बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है कि हमारे मुल्क में मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से, तो उसके हवाले से बेसिकली अपने यूथ को आगाही देनी है। तो बेसिकली आज की जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है वो एयर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका वो एडमिशन एडवर्टाइजमेंट फॉल 2024 देख लेते हैं, ठीक है। फ़ाल से मुराद ये होती है कि जो समर में एडमिशन्स जो लॉन्च होते हैं और जिनकी जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में उनका आगाज़ होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉल 2024। इसमें 4 कैंपसेस हैं एक यूनिवर्सिटी के। एक इस्लामाबाद कैंपस है जो कि मेन कैंपस है, इसका कामरा कैंपस है, मुल्तान है और खालियाँ कैंपस है, ठीक है। ये देखें आपके पास ये सामने स्क्रीन पे मेंशन भी हो रहा होगा, इस्लामाबाद कैंपस, ये आपका मुल्तान कैंपस खालियाँ, और आपके पास एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हवाले से। जो इस्लामाबाद कैंपस है उसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब कि जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, जो आफ्टर आपका एफएससी होता है, उसमें कौन कौन से हैं? उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइजेशन, चूँकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फर्दर स्पेशलाइजेशन भी होती हैं, तो उसमें पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम है। इसमें कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल के अंदर फर्दर एक कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन होती है, वो उधर अवेलेबल नहीं है। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉन पीईसी प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि पीईसी के अंडर फॉल नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पीईसी के अंडर जो है वो फॉल नहीं करता। इसकी जो बॉडी है जो उसको रिकग्नाइज करती है वो पीईसी नहीं है, वो कोई और है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। डाटा साइंस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबीए ऑनर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स है सारे, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स है जो सुबह के टाइम आप अटेंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बीबीए ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी बड़ा बेनिफिट है अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना ही है और अगर आप जॉब करते हैं सुबह के टाइम, तो आप जो है वो शाम इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लें शाम के टाइम में, ठीक है। उसके बाद एमबीए, एमएस और एमफिल प्रोग्राम्स जो हैं वो, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्रिप्टोलॉजी है, ये एक नई फील्ड है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एमबीए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस है, उसमें लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड स्टेटिस्टिक्स। उसके बाद आपके पास जो पीएचडी प्रोग्राम्स है, इस्लामाबाद कैंपस की बात हुई, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स और इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर है, मैनेजमेंट साइंसेज है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है जो 2 ईयर, वो भी इवनिंग में, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस आपके पास है। ये डिग्री एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप डिप्लोमा टाइप भी कह सकते हैं। उसके बाद एमबीए, एमएस जो वीकेंड प्रोग्राम्स हैं, जो जस्ट वीकेंड्स के लिए होते हैं, जो लोग रेगुलर जॉब करते हैं और इवनिंग में भी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सहूलत है। कंप्यूटर साइंस, एमबीए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है। तो ये तो होगी बात इस्लामाबाद की, जो कि ये मेन कैंपस था, तो मैक्सिमम आपके पास फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ जो है वो यहाँ अवेलेबल है। अब आते हैं मुल्तान कैंपस के ऊपर। मुल्तान में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो बीबी ऑनर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ है, एविएशन मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें एमबीए, एमएस प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और एमबीए, ठीक है। और ये 2 ईयर्स है एमबीए वाला, जो मेंशन स्पेसिफिक किया मैंने, क्योंकि कुछ 1.5 साल के भी होते हैं, कुछ 3.5 साल के भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो उनके पास अवेलेबल है वो 2 ईयर वाला है। पीएचडी प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में है सिर्फ। इसी तरह आप एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा जो है उसमें अंडर ग्रेजुएट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीबीए ऑनर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद आपके पास एमएस प्रोग्राम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, और आपके पास जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और खालिया कैंपस में आपके पास बहुत कम प्रोग्राम्स हैं, इसमें लिखा नहीं है अलग से अंडर ग्रेजुएट, लेकिन जो कि बीएस लिखा है तो अंडरस्टूड बात है कि ये आपके पास जो है वो ये जस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ही है। बीबीए ऑनर्स है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइलेंट फीचर्स, एक ऐसे फीचर जिसकी बिना पर वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करिए कि आप जो है वो हमारे पास एडमिशन लें, वो क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट क्लास रूम्स हैं, हाईली क्वालिफाइड फुल टाइम फैकल्टी है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, राउंड द क्लॉक वाईफाई फैसिलिटी है, फुल टाइम एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी है,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, पीरियडिक कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स हैं, एक्सीलेंट एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं, पर्पस बिल्ड कैंपस एट मुल्तान एंड कामरा टेक विद हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और ये इनसे एग्रीगेटेड है ऑल प्रोग्राम, मतलब HEC PEC और ये जो है ना बॉडी जो कि सॉफ्टवेयर को वो करती है रिकगनाइज। अच्छा, BSAF ACCA accredited program student can avail 9 courses exemptions on completions of degree from AIR यूनिवर्सिटी। मतलब कि ये भी एक प्रोग्राम के पास अवेलेबल है ACCA का। और लेकिन जो बंदा भी AIR यूनिवर्सिटी डिग्री करेगा ना, वो 9 कोर्सेज की एग्जाम्पशन हासिल कर लेगा अगर वो उसमें दोबारा एनरोल होता है। ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू ड्रॉप एनी प्रोग्राम इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टू ऑफर प्रोग्राम। मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास ये वो है कि अगर एक रिक्वायर्ड नंबर से कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो वो उस प्रोग्राम को वो कर सकती है। क्योंकि जो मेन कैंपस में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो सब कैंपसेस हैं उसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट O लेवल A लेवल एंड फॉरेन डिग्री होल्डर इज मैंडेटरी फ्रॉम IBCC HEC फॉर एडमिशन टू आवर प्रोग्राम। जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है O लेवल का A लेवल का या फॉरेन डिग्री होल्डर का वो मैंडेटरी है HEC से IBC से, ताकि तब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब तो 100% नीड इन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन केस इन कैंपस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर विजिटिंग कैंडिडेट्स। मतलब कि अगर आप घर से अप्लाई करना चाहते हैं तो घर से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन कैंपस के अंदर भी फैसिलिटी मौजूद होती है अप्लाई करने की। अगर आप जाएँ उधर ना तो वो आपके स्पेसिफिक रूम बने होते हैं, स्पेसिफाइड किस्म के, आपको रिसेप्शन में बता दीजिएगा कि ये रूम्स हैं जस्ट फॉर एप्लीकेशन के लिए, और उसमें मुकम्मल गाइड ही आता है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की 15 जुलाई है, जो कि अभी टाइम पड़ा है आपके पास, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 22 जून को। और MS PhD प्रोग्राम्स में आपके पास 2 अगस्त है। डिटेल एडमिशन स्केड्यूल ईच कैंपस की वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके। ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपने क्या करना है, विजिट करना है इसको। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी अप्लाई करने की जो फीस है वो 2500 रुपये है, और वो थ्रू 1 लिंक अप्लाई हो सकता है, फीस पे हो सकती है, मतलब कि मोबाइल के थ्रू। लेकिन वो जो है ना सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस के लिए ऐसा है। ठीक है। और एट एनी ब्रांच एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। और बाकी किसी ब्रांच में इस तरह इस्लामाबाद कैंपस में HBL बैंक अल हबीब, और कामरा में MCB, मुल्तान कैंपस के लिए बैंक अल फलाह, खारिया कैंपस के लिए बैंक अल हबीब। ठीक है। और ये नंबर्स आपके पास, या व्हाट्सएप नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस देखें सबके आपके पास गिवन है, तो आपने ये नोट कर लेने। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आके पूछ सकते हैं, और यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको एडमिशन के हवाले से बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ना आपको फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से गाइड करता जाऊँ। फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ये फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आपके पास पर क्रेडिट आवर फीस है। और आपके पास तकरीबन भी इस प्रोग्राम में जो आपके पास क्रेडिट आवर होते हैं ना वो 18 के करीब होते हैं। और आपके पास टोटल फीस जो है वो ट्यूशन फीस सिर्फ ट्यूशन फीस की बात हो रही है, वो तकरीबन इतनी हो जाएगी 93,150। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास ये देखें शो हो रहा है आपके पास, तो 5740 आपके पास पर क्रेडिट आवर है। 15 क्रेडिट आवर के हिसाब से आपके पास ये फीस हो जाएगी 86,100। इसी तरह BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी आपके सामने शो हो रही है। तो ये आपने ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ना आपको ये डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटा ना आप बल्कि मेरी वीडियो जो है ना अगर आप देखना यहीं चाहते हैं ना तो यहीं पॉज कर लीजिएगा। तो जिस प्रोग्राम में, क्योंकि ये हर किसी बंदे को हर प्रोग्राम के लिए तो फीस उसमें देखनी कोई नहीं है, वो अपने कंसर्न प्रोग्राम में देखेगा। तो मैं हाल से इतना ज़्यादा डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये आप जो है वो क्या करेंगे कि आपने वीडियो यहाँ पॉज कर लेनी है और अपने पसंद का प्रोग्राम जो है वो उसकी जो है वो पर क्रेडिट आवर फीस और क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर जो है वो देख के टोटल फीस आपने देख लेनी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की आप देख लें। ठीक है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की आप देख लें। इस तरह फैकल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की आप देख लें। ठीक है। आप डिटेल में इसको वो देख लेना। और उसके बाद आपके पास ये इंस्टीट्यूट ऑफ एवियोनिक्स एंड एरोनॉटिक्स इसकी भी आप देख लें। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की देख लें आप। ठीक है। फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की देख लें। फैकल्टी ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की देख लें। अलाइड चार्जेस, अच्छा ये थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, अब बातें खत्म हो गई है। एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 2500 है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अप्लाई करने के 2500 रुपये नॉन रिफंडेबल वापस नहीं होंगे, एक दफ़ा चले गए। गैट NTS गैट फीस जो है वो जो MS PhD के लिए ज़रूरी होता है उसकी 1500 फीस है। एडमिशन फीस जो शुरू में देनी होगी 20,000 है, ये जस्ट 1 टाइम देनी होगी। अच्छा, उसके बाद एंडोनमेंट फंड है वो 5,000 है, ये रिफंडेबल है एज पर HEC पॉलिसी। मिसलिनियस चार्जेस हैं वो 5,000 रुपये हैं, ये भी रिफंडेबल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये, ये भी फर्स्ट टाइम देने हैं, लेकिन ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपको वापस मिल जाएंगे। ये 20,000 आपको वापस कभी नहीं मिलेंगे और जस्ट 1 टाइम है ये। और ये तो जो है ये आपको रिफंडेबल हो सकते हैं, लेकिन एज पर HEC पॉलिसी के तहत है। ठीक है। ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर का हो गया। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली, फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1 में आपने साइन अप करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन है। स्टेप 3 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। स्टेप 4 में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। स्टेप 5 में प्री क्वालिफाइड टेस्ट डिटेल्स हैं अगर अवेलेबल हो। उसके बाद साइन डिस्क्लेमर है एंड सबमिट एप्लीकेशन है, मतलब साइन वगैरह आपसे आई थिंक रिक्वायर्ड करिए। प्रिंट चालान और पे इन बैंक है, प्रिंट चालान करना पे बैंक कर रहा है।
फिर री लॉगिन है अपडेट चलान फॉर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, री लॉगिन करके जो चलान की इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा अपडेट कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म completed submitted, now wait for admit card candidates who have submitted valid pre qualified test results would be exempted from test। मतलब कि वेट करना एडमिट कार्ड के लिए, लेकिन जिन लोगों ने प्री क्वालिफाइड टेस्ट रिजल्ट डाल दिए हैं उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है, उनको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा और इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ऑनलाइन एडमिशन चार्जेस आर पेएबल एट एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक एंड हबीब मेट्रो बैंक। द सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म कैन बी प्रिंटेड फ्रॉम एप्लीकेंट अकाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। After submission of processing fee in the bank, you must re-log into Air University online admission system and update your challan information. उसके बाद student dismissed from Air University are not eligible to for re-admission in any of the above academic program, ठीक है, ineligibility की बजाय। Partial pass candidate will not be eligible for admission in any of above scheduled programs. Please note that submitted incomplete, false or misleading information is considered a sufficient ground for denial of admission and dismissal at any time. उसके बाद GAT के बारे में है कि GAT general test at least 50 score requires for admission in master program और दिस मस्ट बी पास्ड बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम। गैट के बारे में बता रहे हैं कि पहले से पास होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये मुझे इतना नहीं लगता कि इतना अभी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एडमिशन स्केड्यूल्स पे। आपके पास जो एप्लीकेशन डेडलाइन फ़ेज़ 1 थी, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का आजकल ये चल रहा है कि वो मुख्तलिफ फेजेस में आपके टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं। इसके दो जो है वो ये अपना दो जो है वो सीन चल रहे हैं। एक तो ये कि उसमें यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। वो ये कि यूनिवर्सिटी को फ़ायदा ऐसा है कि वो मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करके मल्टीपल टेस्ट की फ़ीस लेती है, तो उनको फ़ायदा होता है। और आपको इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप अल्लाह ना करे एक टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते और आप अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहते और उस यूनिवर्सिटी में और स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप एडमिशन अपना सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसी साल में एडमिशन लेने के लिए। तो ये दो इसके बेनिफिट्स हैं यूनिवर्सिटी के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके बाद देख लें कि एप्लीकेशन जो डेडलाइन फ़ेज़ 1 है वो 15 अप्रैल वो गुजर चुकी है, ठीक है, जो 1 फेज़ के लिए थी। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो फ़ेज़ 1 MSPG के लिए थी वो 25 अप्रैल वो भी गुजर चुकी है, ठीक है। और CBT फ़ेज़ 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था जो सिर्फ इस्लामाबाद में होता है 18 अप्रैल वो को हो चुका है। और MSPG प्रोग्राम के लिए जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है वो 4 मई को हो चुका है। हमें से अब इतना कंसर्न नहीं है, जिन लोगों ने दे दिया बेस्ट ऑफ लक टू देम। अब आते हैं हम फ़ेज़ 2 जो कि स्टार्ट हो चुका है और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन अंडर ग्रेजुएट के लिए 15 जुलाई है और MS और PG के लिए 2 अगस्त है। और इसमें जो इस्लामाबाद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 22 जुलाई से 29 जुलाई के दरमियान में होगा। और हर स्टेशन का डिफरेंट है। जो एयर यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस है उसका 23 जुलाई को है, एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस का 24 और 25 जुलाई को है, खारिया कैंपस का 26 जुलाई को है, लाहौर में कोई कैंपस नहीं है याद रखिएगा, लेकिन लाहौर में उन्होंने एटलीस्ट एक आई थिंक सो सेंटर बनाया हुआ है जहाँ वो टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। वो आई थिंक किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बता देंगे, एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि यार इस यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट देते हैं, वो 30 और 31 जुलाई को है। उसके बाद CBT रिजर्व डे फॉर ऑल स्टेशन, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो उसके लिए रिजर्व डे होगा तमाम स्टेशन के लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स के लिए, किसी भी वजह से जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनके लिए वो 1 अगस्त को होगा। मेरिट स्कोर जो होगा वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का 2 अगस्त को अनाउंस होगा। उसके बाद पोर्टल ओपन फॉर कैंडिडेट टू चेंज प्रोग्राम प्रेफरेंस, मतलब बाद में दोबारा ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्रोग्राम की प्रेफरेंस अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, जो कि 2 से 4 अगस्त का टाइम आपको देंगे। पहली मेरिट लिस्ट की डिक्लेरेशन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की वो 5 अगस्त को है और फी डेडलाइन जो है वो पहली मेरिट लिस्ट की 9 अगस्त है, ठीक है, जिनका नाम आ जाएगा उसमें। उसके बाद MS और PhD प्रोग्राम्स पेपर बेस्ड टेस्ट होगा वो 10 अगस्त को होगा। और उसका अपलोडिंग ऑफ पेमेंट चलान एंड कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन 10 और 11 अगस्त है आपके, ठीक है, कि मतलब कि पेमेंट चलान आप जमा कराएं और कंसेंट शो करें कि हमने एडमिशन लेना है। उसी तरह अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 12 अगस्त है अंडर ग्रेजुएट की। फी डेडलाइन जो है वो अंडर ग्रेजुएट की 16 अगस्त है। अपलोडिंग ऑफ पेमेंट चलान और कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन जो है वो 17 और 18 अगस्त है, ठीक है। और आपके पास हाँ ये आई थिंक सो फीस जमा करने की डेट है और ये अपलोडिंग ऑफ पेमेंट चलान की है, ठीक है, ये उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया हुआ उन्होंने। और थर्ड और ऑनवर्ड मेरिट लिस्ट, ऑनवर्ड समझिए कि ये डिपेंड करता है कि किसी साल में भी थर्ड ना लगे, किसी साल 5वीं तक भी चले जाए, ये डिपेंड करता है कि उस साल के स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा रिस्पांस शो किया और यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किए। अनाउंसमेंट उसके बाद क्या PhD इंटरव्यूज़ जो जस्ट PhD के लिए होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MS के लिए भी होते हैं, वो 19 और 20 अगस्त को होंगे। MS की पहली मेरिट लिस्ट जो है 19 अगस्त को होगी, ठीक है। और PhD अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो 22 अगस्त को होंगे। और MS प्रोग्राम की जो फी डेडलाइन है पहली मेरिट लिस्ट की वो 23 अगस्त है। PhD की पेमेंट डेडलाइन वो 26 अगस्त है। ओरिएंटेशन डे जब आपको बुला के यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा वो 11 सितंबर है और पहले दिन जो क्लासेस के होंगे वो 12 सितंबर है। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ें जो डेडलाइन होती है ना ये टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव समझिए कि ये चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है, तो आपने ना थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना है इस मामला में, ठीक हो गया। तो हमने क्या देख लिया, हमने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, हाउ टू अप्लाई देख लिया,
एडमिशन स्केड्यूल देख लिया, फ़ी स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम थोड़ा सा ना इसको देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं अगर ये ओपन होता है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में लोड भी बहुत होता है ना। तो आपने यहाँ जाके एडमिशन, मैं थोड़ा सा ना इसको इतना वो नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत इस पर फोकस रखेंगे, क्योंकि आप इसको डिटेल में यहीं से देख सकते हैं। हर बंदे का अपनी पसंद का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो अपनी पसंद के प्रोग्राम से देख ले, बजाय से कि पूरी वीडियो देखनी पड़े बेचारे को। तो इसमें देखें बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के हवाले से सारा उसमें ना इसमें बताया हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो देखें पासिंग मार्क्स इंट्री टेस्ट जो है वो भी बताया हुआ है 33%, ठीक है। और एप्लीकेशन मस्ट पास इंटरमीडिएट पार्ट 1 2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो ये डिटेल में ना आपको सब बताया हुआ है। फिर भी आपने कुछ पूछना हो ना तो आपने पूछ लेना इस वाले से। और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अभी नहीं जा रहा, हालांकि मैंने ओपन किया हुआ है आपके लिए, वो इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि यार ये डॉक्यूमेंट्स तब आपने जमा करने होंगे जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो अभी मुझे नहीं लगता इसकी आपको ज़रूरत है फिलहाल। और उसमें इधर आपने सब कुछ देख लेना है। प्रिपेयर फॉर एडमिशन टेस्ट, इसको खोल के देख लेते हैं। इसमें आई थिंक सो उसने एडमिशन के बारे में बताया होगा, वेटेज के बारे में देखें, आपको उसने डिटेल में बताया हुआ है कि हर एक के लिए आपके पास जो है वो वेटेज कितनी है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में देख लेनी है और तैयारी आपने इस हिसाब से करके जानी है। ये ना अपने हिसाब से तैयारी करके जाए फिर बाद में कहेंगे यार ये तो इस पोर्शन इस सब्जेक्ट से इतना कुछ आ गया था और मुझे आता नहीं था। तो ये आपने जो है वो डिटेल में आपने इसको देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये इसको रहने दें फिलहाल। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में चल जाएगा, उसमें आपने डिटेल देख लेनी है कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो कि हो सकता है आपके जहन में भी चल रहे हो, उनका जवाब आप जानना चाहते हो तो हमसे भी पूछ लीजिएगा और इनकी वेबसाइट से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह ये देख लें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, स्कॉलरशिप्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत एक कॉमन और मेजर चीज़ है, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप्स में ज़्यादातर स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिसमें आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन अप्लाई करना होता है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन जो है वो अपने स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर देना जो अवेलेबल होंगी। अदरवाइज़ वो स्कॉलरशिप फिर बाद में अप्लाई नहीं कर सकेंगे जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। एडमिशन सिक्योर करने के बाद और स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि एडमिशन सिक्योर करने से पहले की जो स्कॉलरशिप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो आपने क्या करना है कि इन स्कॉलरशिप्स को आपने डिटेल में जो है वो देख लेना है, ठीक है। और आपके पास इधर कैंपसेस भी शो हो रहे हैं सारे, देखें, ठीक है। और ये एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इसके। और होप सो आपको जो है वो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। और फिर भी कोई मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी जो है वो आपने पूछ लेना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।